वे इसी सुरंग में प्रवेश हुए थे। वहाँ उनके पुराने जितने भी इतिहास हैं वे सबको दिखाए जाते हैं। 16-16 किलो की तो ईंट है, उनके जो बड़े बड़े कंगाल हैं वे भी दिखाए जाते हैं, जो उनकी निशानी है जो खुदाई में निकलते हैं वे अब भी दिखाई जाती है। हम आपको बताएंगे कि इस सुरंग का दूसरा सिरा कहां पर खुलता है, लेकिन इस सुरंग के बारे में कहते हैं कि यहीं से होकर पांडव लाक्षागृह से जीवित बाहर निकले थे। इसकी लंबाई इतनी मानी जाती है कि कोई अनजान अगर इसमें दाखिल हो जाए तो कभी बाहर नहीं निकल सकता, ये मान्यता है। यही कारण था कि लोग कभी इसमें जाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। अब समय के साथ साथ सुरंग कई जगह धंसने के कारण बंद भी हो गई है। इस सुरंग का आकार इतना नहीं था कि उसमें खड़े होकर चलना संभव हो पाए। हमने कोशिश की कि कुछ झुक कर आगे जाएं, लेकिन मुश्किल से 100 फीट आगे बढ़ने में ही ऑक्सीजन की ऐसी कमी महसूस हुई कि आगे बढ़ना मुश्किल लगा। कच्चे किनारों के कारण ये डर भी बना हुआ था कि कहीं वो दीवारें कहीं ढह न जाए, लिहाजा हम बाहर आ गए। बरनावा गांव में लाक्षागृह कृष्णा और हिंडन नदी के संगम पर स्थित है। दरअसल ये पूरा इलाका मिट्टी के एक टीले पर बना हुआ है। टीले से लगभग 200 मीटर नीचे से सुरंग की शुरुआत होती है। टीले के ऊपर एक गुंबदनुमा आकृति भी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये भी लाक्षागृह का एक हिस्सा रहा होगा। हालांकि उस पर हिंदू और मुस्लिम पक्षों में विवाद भी हुआ। अदालत के दरवाजे खटखटाए गए और हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया। और गवाही होने के बाद ये पाया कोर्ट ने इस बात के लिए कि ये वास्तव में कब्रिस्तान नहीं है और ये करीब 108 बीघे जमीन है। एक टिल्ला है, ये बहुत ऊंचा टिल्ला है जो है ये। और ऊंचा टिल्ला क्यों है? ये टिल्ला इसलिए है ये कि चूँकि यहाँ बता रहे हैं इस बात के लिए कि यहाँ पांडव आए थे और उनको जलाने के लिए, मारने के लिए एक लाखा मंडप बनाया गया था। और रेवेन्यू कोर्ट्स में भी जो है ये लाखा मंडप भी दर्ज है। आज तक भी लाखा मंडप ही दर्ज है कागजों में। कोर्ट ने उसको माना इस बात के लिए। कुछ जमीन ये वन विभाग की थी तो वन विभाग को भी के खिलाफ ये गई मुकदमा लड़ा हमारे इसने हिंदू पक्ष ने जो है, तो ये माना गया कि नहीं ये जमीन इन्हीं की है। 100 फीट ऊंचे और 30 एकड़ भूमि क्षेत्रफल में फैले टीले के रूप में महाभारत काल के अवशेष आज भी मौजूद बताए जाते हैं। कहा जाता है कि ये टीला वही लाक्षागृह है जहां पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया था। ये अच्छा संकेत है हमारे लिए, क्योंकि अगर महाभारत की हम बात करते हैं तो उस समय जो एस्ट्रोनॉमिकल डेट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो बहुत सारे नक्षत्र विज्ञान के आधार पे जो डेट आ रहे हैं, हमारे पुराणों के आधार पे जो साक्ष्य के आधार पे जो डेट्स दिए जा रहे हैं महाभारत का, वो लगभग 5000 वर्ष से लेकर और 1800-1200 वर्ष तक कई अलग अलग विद्वानों ने उसके डेट्स किए हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एपिक्स जो हमारे हैं, एपिक में जिन चीज़ों की चर्चा है, जो सोफिस्टिकेटेड कल्चर की चर्चा है, जिस तरह का लाइफ स्टाइल वो लोग जी रहे थे, जो रथ की चर्चा है, उस समय जो वेपन्स की चर्चा है, उस समय की ज्ञान की जो चर्चा है उसकी पुष्टि, उस ज्ञान की पुष्टि यहाँ के फाइंडिंग से साफ दिखाई देता है कि उस तरह के वेपन्स हमें मिले हैं। एंटीना सोर्ड मिला है, शील्ड मिला है, हेलमेट मिला है, चैरियट मिला है। तो इस तरह का इस तरह की जो चीज़ें मिली हैं जो हमारे एपिक्स में वर्णन है, उससे काफ़ी मैच खाता है। भारत में पहली बार सिनोली से और तिलवाड़ा से 2 स्थानों से युद्ध रथ मिले हैं। युद्ध रथ मिलना एक भारतीय इतिहास और पुरातत्व के विषय के जानकारों के लिए पहला ऐसा एक आश्चर्यजनक घटना थी। जिस समय युद्ध रथ चलते थे तो एक आदमी ही उस पे खड़े होकर के युद्ध लड़ता था और उसमें 2 घोड़े जोते जाते थे और घोड़ों के ऊपर जो जुआ टिकाया जाता था वो भी वहां पे सिनोली में मिला है। अगर एविडेंस सामने दिख रहे हैं कि महाभारत इन्हीं एरियाज के अंदर, इसी क्षेत्र के अंदर हुआ है और यहीं पर उस सभ्यता के लोग और कौरव और पांडव आते जाते रहे हैं, उन्हीं का प्राचीन कुरु जनपद है। उस कुरु जनपद के एविडेंसेस यहाँ पे प्रचुर मात्रा में बागपत के अलग अलग स्थानों पर लगभग 100 स्थान मैंने चिन्हित किए हैं जहाँ पर मिलते हैं। बहरहाल महाभारत के अनुसार उस दिन लाक्षागृह में एक आदिवासी परिवार ठहरा हुआ था जिसमें एक महिला और उसके 5 पुत्र थे। लाक्षागृह में आग लगने पर पांडव द्रौपदी समेत सुरंग के रास्ते सकुशल बाहर निकल गए, लेकिन वो आदिवासी परिवार उसी में जलकर खाक हो गया।
5 लोगों के जले हुए शव मिले तो हस्तिनापुर तक ये संदेश गया कि पांडव लाक्षागृह में जल मरे। वक्त के साथ यहाँ मिट्टी के टीलों ने अपनी जगह बना ली और भारत का समृद्ध इतिहास महाकाव्य के किस्से में बदल कर रह गया। लेकिन 2005 में जब इस क्षेत्र के आसपास खुदाई की गई तो पता चला कि यहाँ लाक्षागृह से जुड़े निशान आज भी मौजूद हैं। लाक्षागृह भारत की समृद्ध संस्कृति का इतिहास है। यूपी सरकार ने इसे हाल ही में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए बजट भी आवंटित किया है ताकि लोग उस इतिहास को अपनी आंखों से देख सकें जो कम से कम 5000 वर्ष पुराना है। लाक्षागृह द्वापर युग का वो चिन्ह है जो महाभारत की गाथा सुनाता है। 3 तरह के सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं लिटरेरी सोर्सेज, एक ज्योग्राफिकली और एक प्राचीन पुरातात्विक अवशेष। तो हम देखते हैं कि महाभारत के अंदर जिन स्थानों का वर्णन है, हस्तिनापुर जो उनकी राजधानी थी वो इस क्षेत्र के पश्चिमी छोर पर है। पूर्वी छोर पर हम लोग पानीपत और सोनीपत देखते हैं, स्वर्णप्रस्थ और प्रणप्रस्थ देखते हैं, कुरुक्षेत्र देखते हैं। और इसी बीच के अंदर हम लोग देखते हैं कि इधर इंद्रप्रस्थ जो उनकी नई राजधानी जो पांडवों ने बाद में बसाई थी, तो उसी के बीच में ये वारणाव्रत जिसका कि महाभारत के उद्योग पर्व के अंदर वर्णन मिलता है, वो वारणाव्रत ये स्थान है। और यहाँ से पेंटेड ग्रेवियर मिल रहा है तो पुरातात्विक अवशेष भी हैं। जब ज्योग्राफी एक बात को प्रूव करती है और एविडेंस मिल रहे हैं वो भी महाभारत पीरियड के हैं। तीसरी बात की लिटरेरी सोर्सेज भी हम लोगों को इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यहाँ महाभारत पीरियड के अंदर लाक्षागृह रहा होगा। लाक्षागृह के प्राचीन अवशेष यानी कि कुछ ऐसे सीधे सीधे लाख आदि के प्रमाण तो नहीं मिलते, लेकिन ASI ने 2019 में जो एक्सकेवेशन बरनावा का किया है उनको अतिशीघ्र उनको पब्लिश करना चाहिए, पब्लिक में लेके आना चाहिए ताकि पूरे देश को और विश्व को पता चल सके कि ये वही स्थान है जहां लाखा मंडप रहा है। नेत्रविहीन धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के महाराजा थे। उनका बेटा दुर्योधन उनके बाद हस्तिनापुर का राजपाट चाहता था, लेकिन उसके इस रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा थे पांडव, जो दुर्योधन के चचेरे भाई थे। पांडव जनता के बीच लोकप्रिय थे और हस्तिनापुर की जनता हस्तिनापुर की गद्दी पर पांडुपुत्र पांडवों को चाहती थी। ये बात दुर्योधन को नागवार गुजर रही थी। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने पांडवों की हत्या की योजना बनाई। वारणाव्रत जो आज का बागपत है, वहां दुर्योधन और मामा शकुनी के षड्यंत्र के तहत एक महल बनवाया गया जो लाख का था। लाख एक प्रकार के कीट से प्राप्त होने वाली प्राकृतिक राल है जो बेहद ज्वलनशील होती है। लाख कीट कुछ ही पेड़ों पर पनपता है जो भारत, बर्मा और थाईलैंड में पाए जाते हैं। एक समय लाख का उत्पादन सिर्फ भारत और बर्मा में ही होता था, लेकिन अब इंडोनेशिया और थाईलैंड में भी लाख का उत्पादन होता है। लाख आमतौर पर आज चूड़ियां बनाने, वार्निश, पॉलिश या किसी चीज को सील करने के लिए जब मुहर लगाई जाती है तो वहां इस्तेमाल किया जाता है। लाख के महल में पांडवों को जलाकर मार देने की योजना थी, लेकिन पांडवों को इसकी भनक विदुर के माध्यम से हो चुकी थी। कहा जाता है कि महाबली भीम ने तभी एक सुरंग खोदनी शुरू कर दी थी जो लाक्षागृह के अंदर से शुरू होती थी। एक दिन योजना के अनुसार लाख के महल में उत्सव हुआ, जिसके बाद भीम ने लाक्षागृह में आग लगा दी। मां कुंती सहित सभी पांडव सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल गए। दुर्योधन को लगा कि पांडव उसी लाक्षागृह में जलकर भस्म हो गए, लेकिन